दिल्ली और हरियाणा के बीच लगने वाले सिंधु बॉर्डर के हालातों को देखकर भारत सरकार ने किसानों को रोकने के लिए 28 लेयर की बैरिकेडिंग, टीयर गैस वैनें, पैरामिलिट्री फोर्स और हजारों की संख्या में पुलिस लगा दी। इतना करने के बाद भी किसानों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि किसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? किसानों का कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर से दिल्ली में 2020 वाले किसान आंदोलन का माहौल पैदा कर देंगे और एक बार फिर से दिल्ली जलेगी। अब सोचने की बात यह है कि आखिर किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मनवाने के लिए वो अपने साथ 6 महीने का बैकअप लेके आए हैं। मतलब अगर 6 महीने तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो वो 6 महीने तक बॉर्डर पर रुककर सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बस इतना जानेंगे कि किसानों की डिमांड क्या है, क्या सरकार इनकी डिमांड को पूरा कर सकती है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकती। अगर हम किसान आंदोलन 2024 की शर्तों की बात करें तो ये 2020 के किसान आंदोलन से काफी अलग है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो किसान आंदोलन के दौरान मीडिया के जरिए सरकार से कहते रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम आज आपको इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें बताते हैं जो किसानों ने सरकार को लिखित रूप में दी है। किसानों की सरकार से पहली मांग ये है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो एमएसपी गारंटी कानून के तहत किसान सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार उनकी हर फसल लागत मूल्य से ज्यादा पैसों में खरीदे। आप इसको ऐसे समझो कि अगर किसान कोई फसल 100 रुपए लगा के पैदा कर रहा है तो सरकार उसको 150 रुपए में खरीदे। ये होता है एमएसपी कानून। दूसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग भी कहते हैं, उसमें जितनी भी सिफारिशें हैं सबको लागू किया जाए। तीसरी मांग में किसानों ने लिखा है कि जितने भी किसान और कृषि क्षेत्र में मजदूरी करके अपना घर चला रहे लोग, उन सब का कर्जा माफ किया जाए। ये क्या बात हुई यार। चौथी ये कि मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए। पांचवी मांग ये है किसान आंदोलनों के दौरान किसानों पे जितने भी केस किए गए थे, जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनको सरकार वापस ले और आंदोलनों में जितने भी लोग मरे थे उनके परिवार वालों को, परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। सातवीं मांग, जो कि सरकार के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि इस मांग में किसान चाहते हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ की लिस्ट से बाहर हो जाए। डब्ल्यूटीओ का मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अलावा भी कुछ और मांगे हैं, जैसे बिजली बिल ड्राफ्ट कानून को वापस लेना, खेती प्रदूषण एक्ट में राहत देना, कृषि से संबंधित वस्तुओं को खरीदने व बेचने पर पैसों को बढ़ाया जाए। ऐसी कुल मिलाकर 22 मांगे हैं जिनको किसानों ने सरकार को लिखित रूप में एक पत्र में लिख कर दिया है। कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसानों का सहारा लेकर किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भारत से खालिस्तान को अलग करने की बात करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब बात आती है कि क्या सरकार किसानों की इन सारी मांगों को पूरा कर सकती है या नहीं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर सरकार किसानों की 22 मांगें पूरी करेगी तो हिंदुस्तान कम से कम 30 साल पीछे चला जाएगा। इसका मेन कारण किसानों की 2 मांगे हैं। पहली, हर फसल पर एमएसपी की गारंटी कानून, और दूसरी, भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाए। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर ऐसे पड़ेगा, आप इसको समझो। अगर हर फसल पर एमएसपी लागू किया जाएगा और सरकार उन्हें खरीदेगी तो सरकार को 17 लाख करोड़ की जगह 47 लाख करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। जहां हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पीछे जाने लगेंगे। इसलिए सरकार ये फैसला सोच समझ कर लेगी, क्योंकि जहां 17 करोड़ लाख रुपए लगाकर हम पूरी फसल का आयात निर्यात कर सकते थे, वहां हमें 47 लाख करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, जो कि भारत के बजट का बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा, अगर भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल गया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। भारत विदेश में कोई भी चीज ना तो खरीद पाएगा और ना ही बेच पाएगा, और ना ही विदेशी देश भारत से कुछ खरीद पाएंगे और ना बेच पाएंगे। यहाँ किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे सभी वस्तुओं की वैल्यू घट जाएगी और उनकी कीमत मार्केट में कम हो जाएगी। इससे किसी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसी भी चीज को उगाने और उसको बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर भारत
अगर WTO से बाहर होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसानों को होगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकार किसानों की हर मांगों को पूरा नहीं कर सकती, और अगर करती है तो इसमें किसानों को ही भारी नुकसान होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसानों को ऐसा करना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ, और मुझे ये भी बताओ कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। मैं उस तरह की वीडियो पे रिसर्च करूंगा और फिर आपके लिए ऐसे वीडियो बना के लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। धन्यवाद।